हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले एक ऐसा लेटर जो रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। कई बार हमें क्या करना होता है कि हमें क्वेश्चन दे रखा होता है कि आपको म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है रिक्वेस्ट करने के लिए। ये रिक्वेस्ट हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ आसपास का कोई पार्क है और वो साफ नहीं रहता, तो उसके लिए रिक्वेस्ट हो सकती है। हमारे आसपास में कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है जो हमें बहुत ज्यादा प्रिजर्व रखने की जरूरत है और वहां पर लोग आते हैं और गंदगी फैला के चले जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसे लेटर्स हमें लिखने के लिए आ जाते हैं। तो उन लेटर को हम बोलते हैं कि हमें रिक्वेस्ट करनी है। तो उन लेटर्स को कैसे लिखा जाता है समझते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्वेश्चन है राइट अ लेटर। क्वेश्चन सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर। राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल ऑफिसर ऑफ न्यू टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर ऑफ न्यू टाउन नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट about the condition of पब्लिक मॉन्यूमेंट। जो पब्लिक मॉन्यूमेंट यहाँ पर कोई बना हुआ है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब कर रखी है लोगों ने। ठीक है, पब्लिक मॉन्यूमेंट रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक urgent steps for the to take urgent steps for the preservation of this valuable हेरिटेज कि इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको उनको लेटर लिखना है कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। यू आर अमित और अमिता, आपको यहाँ पर आपका नाम दे रखा है यू आर अमित और अमिता, और उसके बाद में एड्रेस दे रखा है 10 सिविल लाइंस न्यू टाउन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे आसपास में एक मॉन्यूमेंट है, पब्लिक मॉन्यूमेंट। तो वो हिस्टोरिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं आने वाली जनरेशन को हमें बताने का पार्ट होता है कि हमारा कल्चर कैसा कैसा था। तो हमें उसको संभाल के रखना चाहिए। अब पब्लिक उसको गंदा कर रही है तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है म्यूनिसिपल ऑफिसर को कि इसके लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए जिससे कि इसकी हम रक्षा कर सके, इसको प्रिजर्व रख सके। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम लेटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए सबसे ऊपर हमारा आता है एड्रेस, खुद का सेल्फ एड्रेस आता है। तो सबसे ऊपर हमारा एड्रेस इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 10 सिविल लाइंस न्यू टाउन दिल्ली। तो ये हमारा हो गया सेल्फ एड्रेस। एक लाइन छोड़ के लिखी जाती है डेट। जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की इसमें डेट आती है। तो जिस दिन आपको पेपर हो उस दिन की डेट इसमें लिख कर आना। तो आज की इसमें डेट हम मेंशन करें 9 अप्रैल 2025। फिर एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है रिसीवर का एड्रेस, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको हम लेटर लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस इसमें आ जाता है। तो हम लेटर लिख रहे हैं म्यूनिसिपल ऑफिसर जो न्यू टाउन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, तो उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा द म्यूनिसिपल, ये यहाँ पर दे रखा है द म्यूनिसिपल ऑफिसर, यहीं से उठा के हमें लिख देना है इसको न्यू टाउन दिल्ली, म्यूनिसिपल ऑफिसर न्यू टाउन दिल्ली। अब एक लाइन छोड़ के इसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट, नीचे स्पेस नहीं है। जब आप इसको नोटबुक में लिखोगे तो आपको नीचे तक ही कंटिन्यू करना है, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ स्पेस की वजह से हम ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद में जब हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट तो एक लाइन यहाँ पर छोड़ देना पहले। एक लाइन छोड़ने के बाद में लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। लेटर इसलिए लिख रहे हैं कंडीशन बताने के लिए पब्लिक मॉन्यूमेंट की, तो वो यहाँ पर मेंशन कर देना है प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक मॉन्यूमेंट। जो पब्लिक मॉन्यूमेंट्स है उसको हम किस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, रखना चाहिए,
उसके बारे में लेटर होने वाला है, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सर या मैम। जब ये लिख दिया है तो अब हम अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। I would like to draw your kind attention towards the towards the deteriorating state of historical monument in the city। यानी कि जो हमारे शहर में मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर मैं आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ तक आपकी पहली लाइन हो गई है। सबसे पहला जो पैराग्राफ हमारा रहेगा कोई भी लेटर का, वो इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रो बताएगा कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया जाता है। थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन दिया जाता है, सजेशन दी जाती है कि आप ये काम करें और क्यों करें। ठीक है, तो सेकंड, ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन टुवर्ड्स डिटरॉइटिंग स्टेट ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स इन द सिटी। ये कंप्लीट होने के बाद में हमें लिखना है डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स। बहुत सारी कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी, डिस्पाइट सेवरल कंप्लेंट्स, नो एक्शन हैज बीन टेकन येट नाउ। नो एक्शन हैज बीन टेकन येट नाउ। अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने बहुत सारी कंप्लेंट की है मॉन्यूमेंट से रिलेटेड कि मॉन्यूमेंट की कंडीशन को सुधारा जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब यह पहला पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पैराग्राफ में हम इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। देयर आर नो प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ these monuments। यानी कि इन मॉन्यूमेंट्स की कोई भी प्रॉपर अभी तक मेंटेनेंस भी नहीं होती है, यानी कि उनका कोई रख रखाव नहीं किया जाता है अभी तक। these have not been cleaned properly। these have not been cleaned properly for many years। यानी कि कई सालों से इनकी सफाई नहीं की गई है। इनके अंदर गंदगी जमा है, लोग आते खाते पीते कचरा फेंक के चले जाते हैं, वहां पर कोई भी सफाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए है। उसके बाद में आपको और इसमें ऐड ऑन कर देनी है एक लाइन, पीपल स्पिट ऑन द वॉल्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। यानी कि जो मॉन्यूमेंट्स है इनकी दीवारों पर कुछ लोग थूक भी देते हैं, तो ये उससे और भी ज्यादा गंदगी फैलाते हैं। ठीक है, तो गंदगी होती है उससे। लास्ट, अब ये सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। एक पैराग्राफ की 3 से 4 लाइन आप लिख सकते हो, और 3 पैराग्राफ का हमेशा एक लेटर होता है, तो टोटल 12-15 लाइन का ये हो जाता है। तो जो हमारी सेकंड पैराग्राफ खत्म हो गया जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, थर्ड पैराग्राफ में हम इसका कंक्लूजन दे देते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं लेटर को, तो कंक्लूजन दे देते हैं या फिर कोई सजेशन दे देते हैं। एज वी ऑल नो दैट these monuments आर, जैसा कि हम सबको पता है कि जो ये मॉन्यूमेंट्स है, these monuments आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। जो हमारा संस्कृति है उसके ये एक बहुत ही अहम पार्ट है, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को मॉन्यूमेंट्स देख के नॉलेज मिलती है कि जो हमारी पिछली जनरेशन थी वो कैसी थी। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमें पता है कि मॉन्यूमेंट्स हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं कल्चरल हेरिटेज का। यहाँ तक लिखने के बाद सो प्रॉपर स्टेप्स शुड बी टेकन, तो इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स उठाने चाहिए गवर्नमेंट को। प्रॉपर स्टेप्स शुड बी टेकन। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक सम
रेमेडियल एक्शन, टू टेक सम रेमेडियल एक्शन एट द अर्लीस्ट, यानी कि आपसे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द कोई सही कदम उठाए इसके लिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक सम रिमेडियल एक्शन एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द इसके लिए कुछ सुधारात्मक उपाय करे जाने चाहिए, कुछ सुधार कार्य किया जाना चाहिए आपके द्वारा। तो ये हमने इसमें लिख दिया है। लास्ट की जो लाइन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक सम रिमेडियल एक्शन एट द अर्लीस्ट, ये हर कहीं पर फिट हो जाएगी। अगर आप कोई भी लेटर लिख रहे हो, लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, ये वाला लेटर लिख रहे हो, तो वहां पर ये वाली लाइन फिट हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जल्द से जल्द इसके सुधार के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा लेटर हो जाता है कंप्लीट। अब हमें पता है जो लेटर की क्लोजिंग होती है, लास्ट में हम एक लाइन छोड़ देते, फिर उसके बाद हम लिखते थैंकिंग यू और योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, योर्स सिंसियरली। अब जो नाम क्वेश्चन में दे रखा होता है वही नाम इसमें लिख कर आना होता है। कोई लड़का अगर इस लेटर को लिखेगा तो अमित लिखेगा, कोई अगर लड़की लिखेगी इसको तो अमिता लिखेगी। तो यहाँ पर लिख दिया अमित। इस वाले लेटर में डेजिग्नेशन नहीं दे रखी है। कभी कभी लेटर में ऐसा होता है आपको आपकी डेजिग्नेशन दे रखी है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है आपकी कोई पोस्ट दे रखी है। इसमें जैसे दे रखा होता है यू आर अमित प्रेसिडेंट ऑफ एबीसी सोसाइटी, तो आपको यहाँ पर लिख के आना होता है कि अमित प्रेसिडेंट या अमित सेक्रेटरी ऑफ एबीसी सोसाइटी। इसके अलावा अगर स्कूल का कोई होता है तो नीचे आपके ऐसे पोस्ट दे देते हैं कि यू आर लाइब्रेरियन, यू आर फिजिकल एजुकेशन टीचर, यू आर प्रिंसिपल, तो वो भी उसमें लिख देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लेटर हो गया कंप्लीट। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास में रख सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि लेटर किस तरीके से लिखा जाता है रिक्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारे टाइप्स के जो लेटर्स है वो हमने करे हुए एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर, आप चाहो तो उसका एक बार जाके देख सकते हो उन सभी लेटर्स को, और जो काम के लेटर्स है उनको आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में जिसमें समझेंगे कंप्लीट सिलेबस को इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज के। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।